हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 केमिस्ट्री के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि है क्या होता है जब। तो यानी जो इस प्रकार से रिएक्शन आती है कि क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथोक्साइड से क्रिया होती है या उसकी क्रिया उससे होती है। तो इस प्रकार के जो 5 क्वेश्चन है, यानी 5 मार्क्स की जो रिएक्शंस हैं, इस सेक्शन से आपको अवश्य देखने को मिलती हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं 5 मार्क्स को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं उनको आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं। तो चलिए बिना देर किए हम इन रिएक्शंस को देखते हैं और सोल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला हमारा रिएक्शन है क्या होता है जब में। पहला पार्ट है एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथोक्साइड से क्रिया होती है। तो जब हम एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, इसके लिए हमें रासायनिक समीकरण देनी है। तो चलिए देखते हैं। जब हम एथिल ब्रोमाइड होता है C2H5Br। जब एथिल ब्रोमाइड को हम गर्म करते हैं सोडियम एथोक्साइड के साथ C2H5ONa, यह है सोडियम एथोक्साइड। और इनको जब हम आपस में गर्म करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं इनकी, तो हमें प्राप्त होता है डाई एथिल ईथर, यानी C2H5O C2H5, ये डाई एथिल ईथर है। और साथ में हमें प्राप्त होता है सोडियम ब्रोमाइड। तो ये एथिल ब्रोमाइड है और ये है सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड। तो जब हम सोडियम एथोक्साइड को एथिल ब्रोमाइड के साथ गर्म कराते हैं तो हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो चलिए पहले पार्ट को हमने सोल्व कर लिया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट को, जो कि है शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। यानी क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से कराते हैं। तो चलिए इसको भी हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे मेथिल आयोडाइड CH3I। ये मेथिल आयोडाइड है और मेथिल आयोडाइड की क्रिया जब हम मैग्नीशियम से कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त होगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, यानी मेथिल CH3MgI। इसको हम बोलते हैं मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, या इसको हम कह सकते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी इसको हम बोल सकते हैं। तो जब मेथिल आयोडाइड की क्रिया मैग्नीशियम से कराई जाती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपको ये दूसरे रिएक्शन भी आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी रिएक्शन की ओर, जो कि है क्या होता है जब 2 ब्रोमोपेंटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हम 2 ब्रोमोपेंटेन के सूत्र को लेंगे। तो 2 ब्रोमोपेंटेन का सूत्र होता है CH3CHBr CH2CH3। यहाँ पर ये 1 2, यानी इधर से काउंट करेंगे 1 2, 2 ब्रोमो पेंटेन का ये सूत्र है। और इसकी क्रिया जब हम कराते हैं एल्कोहल से, यानी KOH से, एल्कोहलिक KOH से, ये एल्कोहलिक KOH है। जब हम इसको अभिकृत करते हैं यानी गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2CH3। ये है 2 पेंटीन, या फिर बोल सकते हैं इसको पेंट 2 इन। तो पेंट 2 इन हमें प्राप्त होता है और साथ में हमें प्राप्त होता है KVR यानी पोटेशियम ब्रोमाइड और जल।
तो जब हम 2 ब्रोमोपेंटेन, ये है 2 ब्रोमोपेंटेन का सूत्र है, ये 2 ब्रोमोपेंटेन की क्रिया हम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है पेंट 2 इन प्लस KBr प्लस H2O। तो इस प्रकार हमारी जो तीसरी रिएक्शन थी ये भी हमने पूरी कर ली है। अब हम बढ़ते हैं हमारी चौथी और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस की ओर, जो कि है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KCN से होती है। जब हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है CH3CH2Br। जब एथिल ब्रोमाइड की हम क्रिया कराएंगे एल्कोहलिक KCN से, KCN से, तो हमें प्राप्त होता है एथिल साइनाइड, यानी CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, एथिल साइनाइड। ये है हमारा एथिल साइनाइड, प्लस साथ में प्राप्त होता है हमें पोटेशियम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको सही से, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो जब हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया एल्कोहलिक KCN से कराते हैं तो हमें एथिल साइनाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमारी जो चौथी रिएक्शंस थी हमने उसको भी कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस नंबर 5 की ओर। तो पांचवी रिएक्शन है, क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। ये फॉर्मल्डिहाइड है या इसका आयुपेशी नाम होता है मेथेनल। तो फॉर्मल्डिहाइड की जब हम अभिक्रिया कराते हैं सांद्र NH3 से, NH3 होता है अमोनिया, अमोनिया से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है यूरोटिप्रोन, यानी CH2 का होल 6N4 प्लस साथ में 6H2O। 6 अणु हमें जल के भी प्राप्त होते हैं, यहाँ पर हम 4 लगा देंगे और इधर 6, और इस प्रकार ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। और इसका नाम है, इस यौगिक का नाम है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन हमें प्राप्त होता है जब हम फॉर्मल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो 5 रिएक्शन थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शंस की ओर, जो कि है रिएक्शन नंबर 6। और रिएक्शन नंबर 6 है फॉर्मिक अम्ल को फैलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं। तो क्या होता है जब हम फॉर्मिक अम्ल को फैलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं, तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मिक अम्ल को हम, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र लिखेंगे। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCOOH। ये होता है फॉर्मिक अम्ल। जब हम फॉर्मिक अम्ल को फैलिंग विलयन मिलाकर गर्म करते हैं, यानी CuO, फैलिंग विलयन, CuO होता है फैलिंग विलयन। ध्यान रखेंगे CuO को हम बोलते हैं फैलिंग विलयन के साथ जब हम गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है Cu2O, यानी क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। और क्यूप्रस ऑक्साइड का हमें लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। ये जो डाउन एरो है ये हमें बताता है अवक्षेप के बारे में। जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो हमें इसका लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जल प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निष्कासित हो जाती है। तो इस प्रकार हम इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा Cu है, यहाँ पर कार्बन कॉपर जो है 2 हैं, तो यहाँ 2 लगा देंगे और इस प्रकार ये जो बैलेंस ही है पूरी हो जाएगी। तो आपको ये जो रिएक्शंस है ये भी अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी कि जब हम फॉर्मिक अम्ल को फैलिंग विलयन के साथ गर्म कराते हैं तो हमें क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, जो कि है एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से होती है। यानी क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हम H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से कराते हैं। तो चलिए सूत्र लिख लेते हैं दोनों का। पहले हम एसिटिक अम्ल का सूत्र लिखेंगे। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3
COOH प्लस, और साथ में एथिल एल्कोहल का भी सूत्र लिख लेंगे C2H5OH, और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब हम इसको कराएंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो हमें प्राप्त होगा एथिल एसीटेट, यानी CH3COOC2H5, ये है एथिल एसीटेट। और इसको हम बोलते हैं एस्टर, एथिल एसीटेट, ये एक एस्टर है। प्लस यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से बचेगा H2O। और ये जो रिएक्शंस है इसको हम एस्टरीकरण भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप, इस अभिक्रिया को, रिएक्शन को एस्टरीकरण भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे अच्छी तरह। तो जब हम एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल है, और एसिटिक अम्ल का जो आयुपेशी नाम होता है वो होता है एथेनोइक अम्ल, और जो एथिल एल्कोहल है ये हमारा एथिल एल्कोहल है, और एथिल एल्कोहल का आयुपेशी नाम होता है एथेनॉल। तो इस प्रकार जो हमारी 7वीं रिएक्शंस थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की ओर, रिएक्शन नंबर 8। रिएक्शन नंबर 8 है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया कराई जाती है। तो क्या होता है जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया कराते हैं? तो सबसे पहले हम बेंजिल डाई एजोनियम क्लोराइड का सूत्र लिखेंगे। तो बेंजिल C6H5N2Cl, ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। आप इसको अच्छी तरह, ये मैंने थोड़ा वैसे लिख दिया है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप यहाँ से देखकर लिख लेंगे। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की जब क्रिया हम जल से कराते हैं या जल के साथ इसको गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है फिनॉल C6H5OH, और साथ में जो नाइट्रोजन गैस है वो निष्कासित हो जाती है, और HCl भी हमें साथ ही साथ प्राप्त होता है। तो ये क्या है? ये बनता है फिनॉल। तो ये रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको अच्छी तरह तैयार करें कि जब हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया कराते हैं या जल के साथ इसको गर्म करते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो हमारी 8वीं रिएक्शन थी ये भी हमने कंप्लीट कर ली। अब हम बढ़ते हैं हमारी रिएक्शन नंबर 9 की ओर। तो चलिए सबसे पहले हम एनिसोल के सूत्र को लिखेंगे। यहाँ पर एनिसोल होता है बेंजीन की रिंग, बेंजीन की रिंग बना लेते हैं हम। ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ जुड़ा होता है OCH3। ये हमारा सूत्र है एनिसोल का, ये एनिसोल की रिंग है। अब इस एनिसोल को जब हम एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, एसिटिल क्लोराइड होता है CH3COCl, और किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है, बेंजीन की रिंग बनाएंगे पहले, और OCH3 भी बनाएंगे, OCH3, और साथ में यहाँ पर आ जाएगा CO, ऑर्थो कंडीशन पर आएगा COCH3। तो यहाँ पर जो ये कार्बन वाला कोना होता है ये दूसरे नंबर पर, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो, ये होता है मेटा और ये होता है पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो इसका नाम है ऑर्थोमेथोक्सी, मैं लिख देता हूँ, ऑर्थोमेथोक्सी एसीटोन, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। तो
और साथ में ये अल्प मात्रा में प्राप्त होता है, कम मात्रा में। ऑर्थोमेथोक्सी एसीटोफिनोन ये अल्प मात्रा में प्राप्त होता है, प्लस साथ में हमें प्राप्त होता है पैरा कंडीशन पर भी हमें यही प्राप्त होता है। इसको हम बेंजीन रिंग बना लेंगे, यहाँ जोड़ देंगे OCH3 और ये जो COCH3 है ये पैरा कंडीशन पे आ जाएगा, ये आ जाएगा COCH3 और ये अधिक मात्रा में हमें प्राप्त होगा और इसका नाम होता है पैरा ऑर्थोमेथोक्सी एसीटोफिनोन और ये मुख्य उत्पाद है, यानी ये मुख्य उत्पाद है, ये अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो जब हम एनिसोल की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं, यहाँ पर इसका नाम मैं लिख देता हूँ, एसिटिल क्लोराइड है ये, एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं तो हमें ऑर्थोमेथोक्सी एसीटोफिनोन अल्प मात्रा में और पैरा ऑर्थोमेथोक्सी एसीटोफिनोन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शंस भी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें। अब हमारा जो आज की अंतिम रिएक्शंस है और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है वो है क्या होता है जब सैलिसिलिक अम्ल को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म किया जाता है। तो जब सैलिसिलिक अम्ल को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो चलिए लिखते हैं सैलिसिलिक अम्ल के सूत्र को। तो सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र होता है, पहले हम रिंग बनाना होगा हमें बेंजीन की, तो बेंजीन रिंग बना लेते हैं। और सैलिसिलिक अम्ल का जो सूत्र होता है यहाँ पर ऑर्थो कंडीशन पे होता है OH और इसके साथ जुड़ा हुआ होता है COOH और इसकी क्रिया हम जब एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है CH3CO का होल ट्वाइज O। तो हमें प्राप्त होता है एस्पिरिन। क्या प्राप्त होता है, एस्पिरिन, और एस्पिरिन की हम रिंग बना देते हैं। यहाँ पर बेंजीन रिंग बनानी होगी और बेंजीन रिंग से हमें जोड़ना होगा OCOCH3 और यहाँ पर जोड़ना होगा COOH और प्लस साथ ही साथ हमें प्राप्त होता है CH3COOH। तो यहाँ पर इसका नाम मैं लिख देता हूँ एस्पिरिन, इसको हम बोलते हैं एस्पिरिन। तो एस्पिरिन हमें प्राप्त होता है और साथ में एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है और ये है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये रिएक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है और ये जो सभी रिएक्शंस है ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही मैंने इन रिएक्शंस को उठाया था और ये वेरी इंपॉर्टेंट और बार बार पूछे जाने वाली रिएक्शंस है। तो आप इन रिएक्शन को अच्छी तरह तैयार करें और बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरीके की क्या होता है जब से संबंधित रिएक्शंस पार्ट 2 में लेकर आएंगे और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।